वेलकम टू इलेक्ट्रॉन एरा। और आज का ये लेक्चर हम उन बच्चों के लिए लेके आए हैं जिन्होंने अभी अभी 10th पास आउट करके फर्स्ट ईयर में गए हैं। अब कुछ बच्चे होते हैं जो मैथ लेते हैं, कुछ होते हैं जो साइंस लेते हैं। मैथ वालों को तो मैथ पढ़ाई ही जाती है, उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, लेकिन जो बायो लेते हैं उनको फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उनको सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आती है। तो उनके लिए आज हम लेक्चर लेके आए हैं बेसिक मैथमेटिक्स। तो फिजिक्स में हमें जिस मैथ की ज़रूरत पड़ती है वो हमारी सिंपल मैथ से थोड़ी अलग होती है। वो प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन वो सब तो सबको ही आता है, लेकिन जो हमें फिजिक्स में ज़रूरत होती है उसको बोलते हैं कैलकुलस। कैलकुलस एक ऐसी मैथ है जो मैथ से एडवांस है, या हम उसको थोड़ी मैथ का एडवांस वर्जन बोल सकते हैं। और ये आपको, अगर आप मैथ लेते हैं तो ये आपको इंटर में पढ़ाई जाएगी। फर्स्ट ईयर में कैलकुलस बहुत ही कम पढ़ाई जाती है और इसमें बच्चों को काफ़ी दिक्कत भी आती है समझने के लिए। तो किसी चीज़ को अगर हमें समझना है तो उसको हमें बेसिक से समझना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कैलकुलस की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो जो कैलकुलस है उसकी शुरुआत हमारे एक साइंटिस्ट हुए थे गैलीलियो, उन्होंने करी थी। वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने ये देखा कि जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आती है, उस वक्त ग्रेविटी की तो खोज हुई नहीं थी क्योंकि गैलीलियो न्यूटन से पहले के साइंटिस्ट थे, और ग्रेविटी की जो डिस्कवरी है वो हमारे न्यूटन सर ने करी थी। बट जो गैलीलियो थे उन्होंने ये जानना चाहा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो तब हम ऊपर से छोड़ते हैं तो वो कितनी स्पीड में नीचे आता है। उन्होंने उसके ऊपर फर्दर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, वो सोचते रहे, काफ़ी कुछ किया। तो उन्होंने सबसे पहले जो एक उनके दिमाग में आया कि क्या कोई भी अगर हम ऑब्जेक्ट ले जाएं, उसका मास कम हो जाए, उसका मास ज़्यादा हो, तो क्या दोनों सेम टाइम पे ही नीचे आएंगे। उन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए, फिर वो जिस कंक्लूजन पे पहुँचे वो उनका कंक्लूजन ये था कि अगर हम एकदम वैक्यूम में कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं, फिर चाहे वो एक कागज़ का टुकड़ा हो या फिर कोई एक पत्थर हो, दोनों सेम टाइम पे ही नीचे आएंगे। तब उन्होंने अपना ये स्टेटमेंट दिया। तो काफ़ी सारे लोग उनके खिलाफ थे, उनको ये चीज़ उन्होंने एक्सपेरिमेंटली तो प्रूव कर दी थी, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए, कागज़ पे लिखने के लिए कुछ नहीं था। तो उसको मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए उन्होंने जिस चीज़ की खोज करी वो है कैलकुलस। तो अब जानते हैं उन्होंने उस चीज़ को कैसे प्रूव किया। तो उन्होंने तब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। तो सबसे पहले उन्होंने ये देखा कि अगर हम कोई भी चीज़, ऑब्जेक्ट को अगर हम लिनियर छोड़ते हैं, तो उन्होंने एक ऑब्जेक्ट लिया, टाइम इज इक्वल टू 0 पे उस ऑब्जेक्ट को उन्होंने ड्रॉप किया, और वो टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे एक्स डिस्टेंस पे आ गया। उन्होंने उसको फर्दर ऑब्जर्व किया, तब देखा तो टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे वो जो ऑब्जेक्ट था वो उसने 3 टाइम्स को कवर किया, यानी कि जो उसकी डिस्टेंस थी वो 3x थी। एंड टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे जो वो ऑब्जेक्ट था उसने टोटल डिस्टेंस हमारी कवर करी थी 5x, यानी कि जो ये डिस्टेंस है ये x है, ये 3x है, इनके 5x है। अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें तो तब आप देखेंगे अगर ये x है, ये 3x है, तो जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है वो हमारी 4x हो जाएगी। यानी कि टाइम 2 सेकेंड पे, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे वो 2x चल रहा है, और टाइम इज इक्वल टू तब 3 सेकेंड की अगर हम बात करेंगे तो जो टोटल हमारी डिस्टेंस आएगी वो आएगी 9x। उन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया। उनका स्टेटमेंट ये था कि अगर हम कोई भी किसी भी डिस्टेंस से ट्रेवल करेंगे फ्री फॉल, अगर कोई भी बॉडी फ्री फॉल है और वो ऊपर से नीचे गिर रही है, तो जो उसका टाइम इंटरवल होगा किसी एक डेफिनेट टाइम इंटरवल में, वो जो एक्सीलरेट करेगा, जो उसका एक्सीलरेशन होगा वो हमेशा ऑड नंबर में रहेगा। यानी कि अगर हम इसमें देख सकते हैं कि पहले उसने एक्स डिस्टेंस कवर करी 1 सेकेंड पे, फिर उसी एक्स, इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो 1 सेकेंड है, पर जो डिस्टेंस हो गई वो ये 3 सेकेंड थी, 3x थी, यानी कि इसकी 3 2x, टोटल डिस्टेंस तो 4x चली, लेकिन जो ये डिस्टेंस है वो 3x करी है, इसकी 3 गुना ज़्यादा। फिर जो अगले 1 सेकेंड में, यानी कि टाइम इज इक्वल 3 सेकेंड में जो ये डिस्टेंस चली है वो उन्होंने 5 सेकेंड करी है। अगर आपको ऐसे समझने में दिक्कत आ रही है तो आप इसको उस तरीके से लिख सकते हैं कि जो ये डिस्टेंस है वो हमारी x, जो ये है ये 3x है, और जो ये है ये 5x है। तो जो उन्होंने हमारा जो एक स्टेटमेंट दिया वो ये दिया, जो डिस्टेंस का जो रेशियो आ रहा है, यानी कि डिस्टेंस को हम लोग फिजिक्स में अभी तक तो आप लोग d से डिनोट करते आए होंगे, बट फिजिक्स में हम डिस्टेंस को s से डिनोट करते हैं। आप लोगों ने एक इक्वेशन भी पढ़ी होगी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, 10th क्लास में पढ़ाई जाती है ये। इसमें s हमारी डिस्टेंस
से हमें ये पता चला था कि जो s होता है वो हमारी डिस्टेंस होती है। वैसे ये 10th में पढ़ाया जा चुका है, इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। मैंने सिर्फ ये बताया था कि हम लोग अब डिस्टेंस को s से डिनोट करेंगे, तो इसको हटा देते हैं, इसका कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, कंफ्यूजन ही क्रिएट करेगा। तो जो उन्होंने s जो डिस्टेंस थी उसका जो उन्होंने रेशियो दिया, वो रेशियो दिया था 1:3:5:7 टिल टू इन्फिनिटी। यानी कि उनका जो कहने का मतलब था कि जो हमारी डिस्टेंस कोई भी फ्री फॉल बॉडी अगर हम वैक्यूम में उसको ड्रॉप करते हैं तो वो ऑड के फॉर्म में रेशियो चलता है। अब अगर हम इसमें एक इक्वेशन क्रिएट करने की कोशिश करें तो हमें इक्वेशन ये दिखेगी कि जो टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड है, यानी कि जो सिर्फ t है t1, इसको हम चाहें तो t1 भी डिनोट कर सकते हैं, वो हमारा जो t1 है उसमें उसने x डिस्टेंस कवर करी, और जो t2 है यानी कि ये t1 है, ये t2 है, ये t3 है, जो t2 है इसको हम ले सकते हैं 1 सेकेंड इज इक्वल टू x डिस्टेंस, और जो उसने जो t2 है वो हमारा टोटल डिस्टेंस हमारी 4x है, यानी कि जो t2 में जो टोटल डिस्टेंस चल रही है वो 4x चल रही है। यानी कि जो टाइम था वो 2 सेकेंड था, यानी कि हम इसको सेकेंड की जगह हम 2t ले सकते हैं, 2t इज इक्वल टू 4x चल रही है। अगर हम इसमें ये रिलेशन देखेंगे तो जो हमारा रिलेशन आ रहा है वो स्क्वायर का चल रहा है, यानी कि जो x डिस्टेंस आ रही है वो इसके स्क्वायर चल रही है। अगर आप देखना चाहेंगे जो 2 का स्क्वायर है वो ये चल रहा है। अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो एक और देखते हैं, जो हमारा t इज इक्वल टू 3 चल रहा था, यानी कि जो t3 था उसमें हम टोटल डिस्टेंस चले थे 9x, यानी कि ये आ रहा है हमारा 9x, यानी कि जो 3 सेकेंड में जो चला है वो चला है 9x। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो टाइम है उसका रिलेशन x के साथ स्क्वायर में है, यानी कि x इज इक्वल टू x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। जो हमारा x है वो प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर के साथ। तो इतना समझ में आया? अगर अभी भी नहीं आया तो उसको ध्यान से देखिए। जो हमारा ये t है वो 2t है, यानी कि 2 सेकेंड है। जो डिस्टेंस है वो 4x है। तो अगर हम इसमें 2t का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। इसका मतलब जो x है वो t के साथ स्क्वायर के रिलेशन में, यानी कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। अब हम इसको और फर्दर आगे लेके चलते हैं। तो इस रिलेशन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं t इज इक्वल टू x इज इक्वल टू x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। अब हम सब लोग जानते हैं तब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो वहां पे एक कांस्टेंट आता है। तो उस वक्त कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए उनके पास कोई इक्वेशन नहीं थी। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। हम कांस्टेंट को c से डिनोट कर लें, चाहे तो k से कर लें, k लिख लिया। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद जो उन्होंने कांस्टेंट की वैल्यू दी वो 5 दी थी, तो इसको हम 5t मान के चलते हैं। अभी हम इसको ये प्रूव भी कर देंगे कि उन्होंने ये 5 एक्सपेरिमेंट में निकाला वो एकदम राइट था। अब आते हैं कि इसको प्रूव करने के लिए हमने बताया था कि उन्होंने ये तो बता दिया था कि कोई भी चीज गिरती है तो वो एक कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिरती है। उस वक्त न्यूटन तो आए नहीं थे क्योंकि गैलीलियो पहले के हैं, तो ग्रेविटी के बारे में उन्हें ज्यादा नॉलेज थी नहीं, ना ही उनको ये पता था कि जो हमारा एक्सीलरेशन है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड चलता है। उन्होंने बस ये कहा था कि कोई भी चीज चलती है वो एक कांस्टेंट स्पीड से गिरती है। उस वक्त उन्होंने एक्सपेरिमेंट दिखा दिया था, लेकिन अदालत सबूत मांगती है। उनके पास कोई कागज नहीं था जिसके ऊपर वो प्रूव कर पाए। तो उसके लिए उन्होंने इन्वेंट किया कैलकुलस, यानी कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। अब हम ये देखते हैं कि उन्होंने इसको कैसे डिफरेंशिएट किया। इतना समझ में आ गया तो मैं इसको इरेज करूंगा। जो देख लिया था हम उसके आगे की बात करते हैं। अब अभी तक हम जो ऑब्जेक्ट देख रहे थे, यानी कि वो यहाँ से चला t इज इक्वल टू 0 टाइम पे कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल किया। अब उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए इसको वो इन्फिनिटी तक ले गया, यानी कि ऑब्जेक्ट ऊपर से गिर रहा है, वो नीचे गिरते ही गिरते ही गिरते ही चला आ रहा है। तो उन्होंने लास्ट में जो एक लिया बहुत ही छोटे से इंटरवल के लिए, यानी कि t इज इक्वल टू 1, ये t इज इक्वल टू 1 था, t इज इक्वल टू 0 था, ये t इज इक्वल टू 2 चल रहा था। अब जो उन्होंने लास्ट में जो इंटरवल लिया है वो उन्होंने लिया है t इज इक्वल टू dt, यानी कि dt का यहाँ पे मतलब आ गया टाइम का इतना छोटा सा पार्ट जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं, यानी कि 1 सेकेंड का हम बोल सकते हैं मिलियंस पार्ट। इतना छोटा पार्ट जो बिल्कुल 0 के बराबर हो लेकिन 0 भी ना हो। तो उस टाइम में वो जितनी डिस्टेंस चलेगा वो डिस्टेंस चलेगा हमारी, मान लीजिए ये जो टाइम था तो यहाँ पे x चल रहा था, ये हमारा 3x था। तो जो हम dt डिस्टेंस पे जो डिस्टेंस देखेंगे वो हमारी डिस्टेंस चलेगी, यहाँ पे हम dt की जगह उसको डेल x लिख सकते हैं। या dt दोनों चीजें सेम होती हैं, बस थोड़ा सा अंतर होता है, वो भी हम आपको आगे क्लियर कर देंगे। तो हम यहाँ पे जो छोटे से इंटरवल में कोई चीज जितनी भी स्पीड में चल रही हो थोड़ी ही चल पाएगी, यानी कि अगर बहुत ही छोटे टाइम में
वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, बहुत ही छोटा, उसको हम डिनोट कर रहे हैं डेल एक्स से। अब हम यहाँ पे जो टोटल टाइम देखेंगे, हमारा जो टोटल टाइम है, यहाँ तक तो हमने मान लिया था टाइम इज इक्वल टू टी, और यहाँ पे हम मान रहे थे टाइम इज इक्वल टू टी सेकेंड। टाइम इज इक्वल टू टी सेकेंड पे यहाँ पे आया, और बहुत ही छोटे इंटरवल ऑफ टाइम को हमने डेल टी से डिनोट कर लिया। तो टाइम इज इक्वल टू टी सेकेंड पे ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी, यानी कि एक्स डिस्टेंस उसने कवर करी होगी। तो अगर हम देखें, यहाँ तक एक्स आ रहा था, यहाँ तक टी आ रहा था, और यहाँ पे हमारा चल रहा था टी इज इक्वल टू टी, और जो हमारी इक्वेशन हमने जो ड्राइव करी थी, वो इक्वेशन हमारी आ रही थी टी इज डायरेक्टली एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो हमने प्रोपोर्शनलिटी हटाई थी, तो x इज इक्वल टू कांस्टेंट की वैल्यू 5 थी, इज इक्वल टू ये हमारा कांस्टेंट है, जो कि उन्होंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट से करके दिया था। तो ये हमारी इक्वेशन आई थी। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस क्या है, x डिस्टेंस तो ये हो गई, और जो दूसरी डिस्टेंस थी डेल x, यानी कि जो यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल हमारी डिस्टेंस हुई है, वो हुई है x प्लस डेल x। और जो टोटल हमें जो टाइम लगा है, वो जो टाइम लग रहा है, वो हमारा टाइम लग रहा है t प्लस डेल टी। सिंपल, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, इसको आप सिंपली समझ सकते हैं। तो अब हम इस वैल्यू को उठा करके यहाँ पे लाते हैं, ये हमारी डिस्टेंस थी, ये हमारा टाइम चल रहा था। तो अब हमारी डिस्टेंस क्या हो गई, पहले x थी, अब हो गई x प्लस डेल x। तो उसको हम यहाँ पे हम लिख लेते हैं, डिस्टेंस हमारी हो गई x प्लस डेल x, और जो हमारा टाइम हो गया, वो हमारा टाइम हो गया है t प्लस डेल टी का होल स्क्वायर। t की वैल्यू हमने t प्लस डेल टी का होल स्क्वायर लिख लिया। अब हम इसको यहाँ पे खोलते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस डेल x इज इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 5 डेल टी स्क्वायर एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab तब करेंगे, तो ये हमारे आ जाएगा 10 डेल टी टी। सिंपल, इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। वैसे यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम जानते हैं x इज इक्वल टू 5t स्क्वायर था, यानी कि x इज इक्वल टू 5t स्क्वायर था, तो इसको हम यहाँ से सिंपली कैंसिल आउट कर सकते हैं, कि हमारा दिख रहा है x इज इक्वल टू 5t स्क्वायर चला गया। अब हम इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, इसमें हमें ये डेल टी स्क्वायर और डेल टी, ये हम इससे कॉमन ले सकते हैं, यानी कि डेल x इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने डेल टी कॉमन ले लिया, तो इन द ब्रैकेट हमारा जो बचा, वो बचा 5 डेल टी प्लस 10 टी, ये हमारा बचा है। अब हम इसको यहाँ अपॉन में ले आते हैं, यानी कि डेल एक्स अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 5 डेल टी प्लस 10 टी। ये हमारी एक इक्वेशन ड्राइव होके निकल आई है। अब हम इस इक्वेशन तक तो पहुंच गए। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो हम टाइम ले रहे थे, वो टेंडिंग टू जीरो था, यानी कि टाइम जीरो तो नहीं है, बट टाइम टेंडिंग टू जीरो है। जो ये एरो लगता है, इसका मतलब होता है कि वो जीरो के पास है, बट एग्जैक्ट जीरो नहीं है। वो चीज हम यहाँ पे भी ले रहे थे, x डज नॉट इक्वल टू जीरो बट x इज टेंडिंग टू जीरो। तो जब हम इसको टेंडिंग टू जीरो ले आते हैं, तो हम ये सिंबल खत्म करके यहाँ पे हम लोग dt लगा देते हैं, यानी कि हम इधर समझ लेते हैं इस चीज को, जो dx अपॉन डेल x अपॉन डेल टी था, वहां पे हम dx अपॉन dt कर देंगे। यहाँ पे जो ये d आया है, वो डेल ही है, बट ये टेंडिंग टू जीरो है। ये बहुत ही स्मॉल था, ये टेंडिंग टू जीरो है। और जब यहाँ पे dt की वैल्यू जीरो हो गई है, यहाँ पे हम dt की वैल्यू डेल की जगह d रख रहे थे, यहाँ पे तब डेल की जगह dt की वैल्यू मैंने आपको टेंडिंग टू जीरो बताई थी, यानी कि वो लगभग जीरो ही है। तब इस इक्वेशन में हम जीरो रखेंगे, तो ये हमें जीरो दे देगा, यानी कि ओनली इज इक्वल टू 10t बचा। ये हमारे पास उन्होंने इक्वेशन निकाल ली। अब ये इक्वेशन आपको कुछ जानी पहचानी से नहीं लग रही है, ये हमारी डिस्टेंस थी, ये हमारा टाइम था। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने आपको कहा था कि हम डिस्टेंस को s से डिनोट करेंगे, s से डिनोट कर लेते हैं, या d से ही, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा मान के चलते हैं। तो हम अभी इसको d से ही, इसको हम यहाँ पे वेलोसिटी को x से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि हमने x ले रखा है। तो जो हमारी डिस्टेंस थी वो x थी, ये t था। अब मैं ये देखना है यहाँ पे वेलोसिटी लग क्या रही है। फ्री फॉल ऑब्जेक्ट है, वैक्यूम में छोड़ रहा है, यानी कि ऊपर से कोई चीज नीचे गिर रही है, तो वेलोसिटी क्या होगी? यानी कि जो अर्थ उसको खींच रहा है। उस वक्त ग्रेविटी हमें नहीं पता थी, तो मैं आपको समझाने के लिए ग्रेविटी बोल रहा हूं, बट गैलीलियो को तो ग्रेविटी पता नहीं थी, न्यूटन तो बाद में आए थे। तो ये दिमाग लगाइए कि ये जो वेलोसिटी है वो ग्रेविटी की ही वेलोसिटी है, और बाद में हमें न्यूटन ने एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या दिया था?
9.8 मीटर पर सेकेंड। और जो यहाँ पे हमें मिल रहा है वो 10t मिल रही है, यानी कि टाइम का 10th फैक्टर। 9.8 को हम अप्रॉक्स 10 मान के चलते हैं। तो उन्होंने उस वक्त ही ये चीज प्रूव कर दी थी कैलकुलस की मदद से। न्यूटन तो बाद में उन्होंने एग्जैक्ट वैल्यू दी थी, बट उनके पास ग्रेविटी नहीं थी, तो क्या हुआ, कैलकुलस तो था, उन्होंने कैलकुलस की मदद से वहां पे 10t लेके आ गया था। अब ये जो हमने आपसे कहा था कि अभी मैं बताऊंगा कि उन्होंने कैसे प्रूव किया था, अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो हमारा डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे हमने जो देख लिया था, हमारा जो वेलोसिटी आया था, यानी कि हम वेलोसिटी भी तब छोटे इंटरवल में निकाल रहे हैं, तो वेलोसिटी भी हम छोटी ही निकालेंगे, यानी कि dv जो हमारा आया था वो आया था dx अपॉन dt इज इक्वल टू 10t। ये हमारी एक इक्वेशन ये है। और जो हमने अपनी बेसिक इक्वेशन ड्राइव करी थी, वो बेसिक इक्वेशन आ रही थी हमारी इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। ये हमारी बेसिक इक्वेशन आ रही थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी वेलोसिटी मिली है वो 10t मिली है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी कि जो हमारी dv है, यानी कि dv इज इक्वल टू 5 2t लिख सकते हैं। यानी कि ये देखिए यहाँ पे हमें 5 भी मिल रहा है और t का भी टर्म मिल रहा है, बट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे हमने dx का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। जब भी हम कोई चीज dx अपॉन dt में लिखते हैं तो ये एक हमारे तरीके का फंक्शन होता है। जैसे मैथ में हम लोगों ने पढ़ा होगा रूट, क्यूब रूट, ये हमारा फंक्शन होता है। जो यहाँ पे नंबर लिखा जाता है वो हमारा एक फंक्शन होता है। तो उसी तरीके से जो हमारा ये हमारा एक फंक्शन है, यहाँ पे जो भी चीज लिखी जाएगी वो इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगी। इसको हम फंक्शन बोलते हैं। यहाँ पे हम जो भी नंबर लिखेंगे वो इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा। जैसे कि हमारा जो x चल रहा था वो 5t था, हम यहाँ पे dx की जगह, अगली स्टेप में हम आपको दिखाते हैं, x की जगह मैंने 5t स्क्वायर लेके आ गए और यहाँ पे मैंने dt रख दिया। अब dt रख दिया, यानी कि अब जो 5t स्क्वायर है वो dt के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा। पहले हम सीखते हैं उसको बोलता है कैसे है। मान लीजिए अगर यहाँ पे हम dx स्क्वायर अपॉन dt लिख रहे हैं, तो जो हम लिखेंगे कि अब हम जो बोलेंगे वो बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dt, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में हम एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यहाँ पे हम टाइम के रिस्पेक्ट में एक्स का डिफरेंशिएट कर रहे थे। तो ये चीज हम समझ गए। अब आपके समझ में आ गया होगा कि हम कोई चीज को इसको प्रोनाउंसिएट कैसे करना है। तो सिंपली मैंने ये एग्जांपल आपको प्रोनाउंसिएशन के लिए दिया था। अब जो हमारा जो डिफरेंशिएशन का जो बेसिक, अब यहाँ पे हमने क्या था, ये हमारी वेलोसिटी थी और वेलोसिटी हमारी आ रही थी 10t, यानी कि dv इज इक्वल टू 10t। अब यहाँ पे कुछ तो ऐसा हुआ है कि 5t स्क्वायर की जगह 10t आ गया। यहाँ पे ऐसा क्या हुआ, आइए अब हम इसके एकदम बेसिक फार्मूले की तरफ चलते हैं। जो हमारा डिफरेंशिएशन का जो एकदम बेसिक फार्मूला होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। मान लीजिए हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, हमें एक फंक्शन दिया हुआ है x इज इक्वल टू टी की पावर n। ये हमें एक फंक्शन दिया हुआ है और हम अब हमको x का डिफरेंशिएट करना है, यानी कि हमें dx अपॉन dt करना है। तो x t फंक्शन दिया हुआ है। मान लीजिए हमारा जो फंक्शन दिया हुआ है वो x इज इक्वल टू टी की पावर n फंक्शन दिया हुआ है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करना है, तो हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो हम dx अपॉन dt करेंगे।
यानी कि इसका मतलब हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t। x की वैल्यू हमारी t की पावर n है, तो हम यहाँ पे d t की पावर n अपॉन dt कर लेते हैं। आप लोगों को छोटे पे स्क्वायर तो सब लोग करते हैं, स्क्वायर तो किए, रूट तो निकाला ही होगा। यानी कि ये हमारा एक फंक्शन होता है, इसमें अगर हम वैल्यू रखते हैं, मान लीजिए 16 वैल्यू रखी है, तो जो हमें जो आंसर मिलता था वो 4 मिलता था। यानी कि इस फंक्शन का काम होता है इसका रूट कर देना। उसी तरीके से ये हमारा एक फंक्शन है, तो जो t है इसका ये जो यहाँ पे वैल्यू देगा, पावर को मांगे मल्टीपल में ले आते हैं, यानी कि t की जो पावर है वो n ले आते हैं, और जो यहाँ पे t की पावर n चल रही थी वहां पे हम 1 माइनस कर देते हैं। तो हम किसी भी चीज का डिफरेंशिएट करते हैं तो वो हमें इस टर्म में वो फंक्शन दे देता है। अगर हम एग्जांपल के लिए अभी यहाँ पे समझे, तो जो हमारा एग्जांपल मिल रहा था वो x इज इक्वल टू हमारा 5t स्क्वायर चल रहा था, और जो हमें तब हमने इसको सॉल्व किया था, तो जो हमें वेलोसिटी मिली थी वो हमें वेलोसिटी मिल रही थी 10t मीटर पर सेकंड में। जो वेलोसिटी हमें मिल रही थी वो t के ऊपर डिपेंड करता है कि वो t क्या है, उस अकॉर्डिंग हम यूनिट लगा लेते हैं। अब हमें इसका डिफरेंशिएट करना है, यानी कि dx अपॉन dt हमें करना है, यानी कि हमें x का डिफरेंशिएट करना है। और ये वेलोसिटी का फार्मूला है, आप सब लोग जानते हैं, तरीके का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सिंपली देखा जाए तो वेलोसिटी निकालने के लिए ही आता है। अब हम इसको यहाँ पे देखें, अब हम इसका तब डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि x की जगह हम 5t स्क्वायर रखेंगे और अपॉन में dt करेंगे। ये जो टर्म नीचे जो dt है वो सिर्फ और सिर्फ जो t है ना उसी को डिफरेंशिएट करेगा। जो आगे कांस्टेंट वैल्यू है इसको ये नहीं छेड़ेगा, क्योंकि हम अपॉन में dt रखे हैं। जो t के साथ जो वैल्यू होगी पावर में वो सिर्फ और सिर्फ उसी को डिफरेंशिएट करेगा। ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं, यानी कि 5 यहाँ बचा dt स्क्वायर अपॉन dt। अभी मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था, यहाँ t की पावर n थी तो हम n को मल्टीपल में ले आए थे, यहाँ पे t की पावर 2 है, यानी कि हम 5 मल्टीप्लाई बाई 2 और 2 n माइनस 1 था, यानी कि हम यहाँ पे रखेंगे t 2 माइनस 1, तो जो हमें मिलेगा ये मिल जाएगा 10t। और हमारी जो वेलोसिटी हमने तो उधर ड्राइव करी थी उस इक्वेशन से वहां पे भी हमें 10t मिला है, यानी कि जो हमारी ये dv है वो भी 10t है। इससे गैलीलियो ने हमें सबसे बेसिक और सबसे पहला कैलकुलस का फार्मूला दिया, यानी कि अगर हम t को विद रिस्पेक्ट टू पावर n में डिफरेंशिएट करेंगे dt से, तो जो हमें आंसर मिलेगा वो मिलेगा n t n की पावर -1। ये हमारा डिफरेंशिएशन का सबसे बेसिक और सबसे पहला फार्मूला है। आगे के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर आपको कहीं पे भी बेसिक मैथमेटिक्स में दिक्कत आएगी आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते रहिए। हम आपके लिए ऐसे आगे के बहुत सारे कॉन्सेप्ट लाते रहेंगे और आपको बेसिक से इतना मजबूत बना देंगे कि आप इंटर तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल भी ना लड़खड़ाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ जितना हो सकता है शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।